इंद्रजीत, जिस तरह से विनोद बता रहे हैं कि भाई एनसीपी का जो चेहरा है वो शरद पवार ही रहेंगे, ये कल उन्होंने खुद ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक तरफ ये भी संभावना जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं विनोद भी कि अगर शरद पवार एक फोन करें, और क्योंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, तो ऐसे में वो ये टूट यूं ही तो होने नहीं देंगे। और क्या ये माने इसीलिए अब लगातार एक्शन में एनसीपी दिख रही है, शरद पवार दिख रहे हैं, कुछ संभावनाएं नजर आ रही है वापस आने की उन बागी विधायकों के? बिल्कुल पूजा, संभावना नजर आ रही है और यही कारण है कि आपने देखा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें सिर्फ 9 उन्हीं लोगों का नाम दिया गया है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं एनसीपी भी सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। एनसीपी को लगता है कि जो नेता अजित पवार के साथ गए थे, यानी कि जो लोगों ने सिग्नेचर किया था, उसमें से काफी नेता लौट सकते हैं, लेकिन ये आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर होगा, क्योंकि अभी एक ही दिन का समय गया है और दोनों ही गुट अपनी तरफ से प्रयास करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अजित पवार को भी डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो 2/3 नंबर चाहिए, और एनसीपी को बड़ी टूट से बचानी है तो कम से कम विधायक और सांसद साथ चाहिए, और विधायक सांसद साथ रहते हैं तभी जो नेता कार्यकर्ता है वो बचे रहते हैं। तो ये दोनों तरफ ही चैलेंज बना हुआ है। यही कारण है कि आपने देखा कि सिर्फ 9 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ शिकायत की गई है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कल देर रात तक कह सकते हैं कि एनसीपी की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले, अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक की। उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं जितेंद्र आव्हाड थे, इसके अलावा महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि सबने ये तय किया कि आगे किस तरह से रोड मैप होगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जैसा कि उन्होंने कल ही कह दिया था कि वो अब सड़क पर निकलेंगे, गाँवों में निकलेंगे, तो वो अपने दौरे पर निकल चुके हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों स्तर पर पार्टी प्रयास कर रही है कि पार्टी में कम से कम नुकसान हो और किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो बचे रहें। इसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपना प्रयास तेज कर दिया है और दोनों ही तरफ से एक डायरेक्ट बयानबाजी से बचा जा रहा है। जैसे कि अजित पवार के खिलाफ इधर से कोई ज्यादा नहीं बोल रहा है और उधर से शरद पवार के खिलाफ भी कोई बयानबाजी उस गुट की तरफ से भी नहीं की गई है। तो दोनों तरफ से बयानबाजी की तरफ से बचा जा रहा है। कल देर शाम जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि अजित पवार से क्या उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ हमारे रिश्ते ही हैं। एक तरफ पिता खड़े हैं, दूसरे तरफ बड़े भाई हैं, तो दोनों से हमारा रिश्ता है। अभी कम समय हुआ है, मैं बात करूंगी, देखूंगी क्या हल निकलता है। तो कहीं ना कहीं बीच का भी रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है पूरे आर पार की लड़ाई है, क्योंकि काफी पहले ही एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता है वो भांप गए थे कि जो अजित पवार हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। यही कारण है कि जितनी भी मीटिंगें हुई, आपने देखा कि जब जिम्मेदारी देने की बारी आई तो धीरे धीरे उनके लोगों को और उनको जो जिम्मेदारी है वो कम की जा रही। तो कहीं न कहीं पार्टी को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि पार्टी में टूट हो सकती है, और इसके लिए ही शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो सेकंड कमान बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि अपने जीते जी कोई सेकंड कमान खड़ा करें। और देखा कि उन्होंने पार्टी में जो टूट पहले होनी थी उसको संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन उनको अंदाजा ये बिल्कुल था कि इस तरह का हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी बैठकें हुई, अजित पवार के लोगों को, अजित पवार को जो जिम्मेदारियां हैं वो कम दी गई। तो अब देखना यह है कि इसमें कानूनी पहलू तो नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ शिकायत की गई है, इसके अलावा चुनाव आयोग में जाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी, तब देखना होगा कि किस तरह से अगला कदम होगा। लेकिन सबकी निगाहें जो है 5 तारीख की बैठक पर है, जो एनसीपी ने यशवंतराव चौहान